हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स जिंदगी। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें प्रेजेंट टाइम में स्टडी करना है, जिसका यूज हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो ये है, विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। मतलब आपको विस्थापन धारा की परिभाषा बतानी है और इसका सूत्र बताना है। उसके बाद है एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम बताइए। एम्पियर मैक्सवेल का क्या नियम होता है वो आपको इसमें बताना है। फिर है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा देनी है इसके डायग्राम के साथ। तो डायग्राम आप बनाएंगे तो थोड़ा सा डायग्राम के बारे में एक्सप्लेनेशन कर देंगे। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म। इसमें आपको इसके गुणधर्म बताना है, बहुत ढेर सारे गुणधर्म है। तो जितने मार्क्स का होगा कोशिश कीजिएगा कि आप उसका डबल लिखिए। जैसे मान लीजिए 2 मार्क्स का है तो आप 4 पॉइंट्स इसमें लिख के आएंगे, 3 मार्क्स का होगा तो 6 पॉइंट लिख के आएंगे। इसमें बहुत ढेर सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ये जितने भी मार्क्स का मिले उसका डबल लिख के आप आएंगे। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गणितीय रूप को समझाइए। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों को किस तरीके से हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से गणितीय रूप में हम दर्शाते हैं, मतलब उसका समीकरण क्या है, इस रूप में हमें यहाँ पे बताना है, उसको समझाना है। उसके बाद जो है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊर्जा घनत्व तथा औसत ऊर्जा घनत्व प्राप्त कीजिए। ये डेरिवेशन है, यहाँ पे फॉर्मूला डेरिवेशन का ये बात है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए ऊर्जा घनत्व क्या होता है, और जैसे ऊर्जा घनत्व मिल जाएगा तो वहाँ पे औसत ऊर्जा घनत्व आप प्राप्त कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला डेरिवेशन है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद है कुछ प्रूफ हैं, जैसे यहाँ पे ABC टोटल 3 प्रूफ दिए गए हैं। इन प्रूफ को आप देख लीजिएगा, सब छोटे छोटे प्रूफ्स हैं। तो जैसे UE बार इज इक्वल टू UB बार, ये आपको प्रूफ करना है। फिर U बार इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, इसका डेरिवेशन आपको देखना है। ये सब छोटे छोटे डेरिवेशन है जो शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाते हैं। उसके बाद V जो है वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में रूट अंडर म्यू आर इंटू के, वेयर के इज परावैद्युत नियतांक, के जो परावैद्युत नियतांक है। तो ये 3 छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, इनको आपको देख लेना है। बहुत छोटे डेरिवेशन होते हैं तो इनको प्रैक्टिस करते टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को तरंगदैर्ध्य प्रकाश के साथ बताइए। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल के रखेंगे। आपको यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए जो स्पेक्ट्रम सीरीज बनता है उसके मुख्य भागों को बताना है उसके तरंगदैर्ध्य के साथ। ये तरंगदैर्ध्य का जो प्रकाश दिया गया ये आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के बुक में दिया होगा, उसी से आप ये तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पढ़ना है आपको, क्योंकि साइड बुक में कभी कभी डिफरेंस आ जाता है वैल्यू में। तो एनसीईआरटी को ही स्टैंडर्ड मान के आपको यहाँ पे काम करना है। ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे जो है MCQ भी आपको मिल जाता है। कभी कभी दे देगा कि अल्फा किरणें बताइए कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं कि नहीं, MCQ में इस तरीके क्वेश्चन दे देगा। तो अगर आप ये पढ़े रहेंगे तभी आपको मालूम होगा कि अल्फा किरणें उसमें आती हैं कि नहीं आती हैं। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम और सबसे अधिक है। ये अगर आप पूरा इसका तरंगदैर्ध्य प्रकाश पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम या फिर सबसे अधिक होता है। तो ये तो था हिंदी में। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसमें अलग से लिखा गया है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको लिखना है, डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन करना है। फिर एक्सप्लेन एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ डायग्राम। क्वेश्चन में डायग्राम ये अलग से लिखे या ना लिखे, आपको उसका डायग्राम जरूर बनाना है। जब भी आपसे रिटन फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो उसका डायग्राम आप जरूर वहाँ पे दिखा देंगे। फिर राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज बताना है, जितने मार्क्स का होगा उसका डबल पॉइंट आप लिख के आएंगे। फिर राइट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैथमेटिकल फॉर्म आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि किस किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है जो डेरिवेशन का पार्ट है, एक्सप्लेन विथ फॉर्मूला डेरिवेशन। यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया गया है एनर्जी डेंसिटी एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एनर्जी डेंसिटी और एवरेज एनर्जी डेंसिटी के फार्मूला को आपको डिराइव करना है। फिर
तीन डेरिवेशन है, छोटे छोटे डेरिवेशन जो है। प्रूव दैट यू ई बार इज इक्वल टू यू बी बार, उसके बाद है यू बार इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और उसके बाद है वी इज इक्वल टू सी अपॉन रूट अंडर म्यू आर इंटू के। तो ये तीन छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं जिनका आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है राइट ऑल मेन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विथ देयर वेवलेंथ रेंज। ये भी वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सीरीज को देखना है उसके वेवलेंथ के रेंज के साथ। ये वेवलेंथ का जो रेंज है ये आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही स्टडी करेंगे, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप स्टडी कर लेंगे। इसी का यूज करके इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है विच वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज हाइएस्ट एंड लोवेस्ट वेवलेंथ। जब आपको यहाँ पूरा रेंज पता चल जाएगा तो उसमें किसका हाइएस्ट और किसका लोवेस्ट है वो आपको मिल जाएगा। ये अलग से MCQ में, नहीं तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जो रिटन फॉर्म में होते हैं उसमें आपसे अलग से ये पूछ लिया जाता है। तो ये पूरा रेंज याद कर लीजिएगा और इसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर में टोटल 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बाकी इसमें नहीं इंपॉर्टेंट में है। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इस चैप्टर में इतने सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है। चलिए अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ